how is like ये tripod की जो chemistry है वो off screen कैसी है? I mean, do you guys catch up very often? What is the equation like? नॉट वेरी ऑफन. आई थिंक सीजन 1 के बाद तो काफी मिलते जुलते थे, बट अभी तो बहुत ही कम. एंड यू नो, इन अडल्ट लाइफ में फ्रेंड्स के साथ कैचअप करना अनलेस आप वेले हो मुश्किल हो जाता है Very यार. true. तो वही है. आई होप देयर इज लव बिटवीन ऑल ऑफ अस, बट हाँ उतना नहीं हैंग आउट कर पाते हैं. What was your parents या relatives का reaction watching Rowdies? Watching Rowdies? I mean, they were happy यार कि हमारे लड़के ने गाली नहीं दी, क्योंकि वो बहुत ही वो नॉर्मल उस टाइम के हिसाब से किसी को भी हेडेक दे सकता है वो वीडियो. Yeah, like और बड़ी इनोवेटिव गालियां हैं. हम सिंपल तरीके से कुछ एक आधी हमें पता होगी, लेकिन वो जो राइटर ने जो क्रिएटिविटी दिखाई है. Like I remember watching it स्कूल से आके अपने PC पे. Sorry mom dad, but I did. स्कूल में ये सब कर रही थी आपकी लड़की. Hi guys, I'm Naveen Kasturia and you're watching Bollywood Hangama. Hi guys, I'm Karina Michwal and we have here with us the incredibly talented Naveen Kasturia. Hello Naveen. Hello Karina, thank you for having me here. Thank you for having us at your place. It's a lovely home. Acha, we can talk about it. We can tell people it's my house. Yeah, of course we can. Okay, welcome to my house. It's a beautiful home. Thank you Karina. Oh, many congratulations on Aspirants 2. It's being received really well by the fans. So tell us ऐसी कौन से compliments हैं या feedback है that will stay with you for a very long time. Those who I look up to, know when they notice things about like what you have done in your performance, that make me feel very good. I can think of people who have called and messaged and but ऐसा कोई एक compliments are not to be taken very seriously. Yeah. I mean, as long as people are liking your work. जैसे मुझे याद है कि जब फर्स्ट सीजन आया था तो एंड में मैं दौड़ता हूँ उसमें, क्योंकि मेरे को एक और अपॉर्चुनिटी मिल जाती है. तो वो गाना भी चलता है, दे मौका जिंदगी. अब एक दोस्त ने कॉल किया था उसके बाद और ही वाज हाउलिंग, सो एंड आई वाज लाफिंग बिकॉज अरे आई हैड नेवर हर्ड हिम क्राइंग. सो एंड आल्सो द फैक्ट दैट द शो मेड हिम फील लाइक दैट वाज क्वाइट रिवॉर्डिंग. सो बट अब वो बहुत चीज़ों का इम्पैक्ट है. अब वो मेरी दौड़ का इम्पैक्ट नहीं है. वो मुझे कई लोग उसकी ऐसा लिखते हैं ना कमेंट में कि अरे नवीन ने इस एक सीन में इतनी एक्टिंग कर दी जिसमें जितनी फलाना ने अपने पूरे करियर में नहीं करी. आई मीन दे कंपेयर यू टू बिग स्टार्स लाइक दैट, बट इट्स वो म्यूजिक का इम्पैक्ट है. और अब मैं तो उस सीन में, डू यू रिमेंबर द सीक्वेंस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट? आई वाज जस्ट ट्राइंग टू चेज द कार, दैट्स इट. और जो मेरी शक्ल बन रही थी वो ऑटोमेटिकली बन रही थी, क्योंकि पिछले शॉट में गाड़ी आगे निकल गई थी और मैं धीरे भाग रहा था. गाड़ी में कैमरा लगा हुआ था ना. वैसे तो एस्पिरेंट 2 में काफ़ी सारे ऐसे सीन्स हैं जो काफ़ी इम्पैक्टफुल हैं, पावरफुल है. But that one scene that I really liked and it is going really viral is the mock interview scene. Yeah. So you know, वो scene it is so brilliantly performed and इतना brilliantly shot है वो scene. You know, I could feel the nervousness. Interview भले आपके character का हो रहा था, but I think I'm sure a lot of people will be able to relate to me. We could feel that nervousness. So tell us, what was the discussion like before doing that scene? I have lots of favorite scenes. I have lots of scenes in the show that I like a lot. This is also one of those scenes. उस सीन के सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि उस दिन 9 बजे का कॉल टाइम था और 11 बजे पैकअप हो गया था. 2 टेक लिए हैं डायरेक्टर ने, अपूर्व सिंह कार्की ने, 2 टेक. और मैं उनको बोलता रहा था कि और ले लो, बट ही वॉज वेरी श्योर कि मिल गया, जो चाहिए था वो मिल गया. और वो ऐसे ही हैं, मतलब ही डजंट शूट अ लॉट इफ ही गेट्स इट. तो 9 बजे की शिफ्ट में 11 से 3 बैठ के हमने टेबल पे बैठ के बातें करी, सिर्फ इधर उधर की, कुछ लोगों की बिचिंग करी और एंड देन वी ऑल वेंट बैक टू आवर रिस्पेक्टिव होम. अप्पू भी ना अब उस कैटेगरी में आ गया. ही डजंट स्पीक टू मच. इफ ही डजंट लाइक एनीथिंग, नो, देन ही पॉइंट्स आउट. लाइक द फर्स्ट टेक ही डिडंट लाइक दैट मच. He said you should add more nervousness because I just follow this path all the time that I have to hide everything. So उस चक्कर में कई बार जो सीन कम्युनिकेट करना चाहता है वो भी नहीं करता, तो थोड़ा बहुत तो आपको दिखाना ही पड़ेगा ना. तो अब मैं हो रहा हूँ नर्वस, बट आई एम हाइडिंग इट इन द सीन. तो उसने कहा यार थोड़ा तो लगना चाहिए, थोड़ा कुछ आना चाहिए. सो दैट्स व्हाई आई टुक द सेकंड टेक. ही सेड प्ले थोड़ा नर्वस. सो दैट वाज द ब्रीफ. उस सीन के लिए हो सकता है मैंने कुछ इंटरव्यूज देखे हुए थे. You know, I had generally I say I didn't really prepare that much and I just stuck to the lines. For interview scene, no,
subconsciously भी I had seen few interviews in, so maybe you know, the body language or something was inspired by things that I had seen. I cannot pinpoint one particular scene that I saw and follow, but I think the panelists were superb. Yeah, the people, they, you know, मालिका मैम तो थी ही, जो राधा राजेश पाठ कर रही हैं, आई थिंक शी इज वेरी गुड. जो एकदम राइट में बैठे थे वो तो शायद एनएसडी के एक्टर थे, जो जिन्होंने मुझसे पूछा अच्छा तो कैसे हम बदल सकते हैं, और वो बड़ा, आई थिंक बिकॉज ऑफ द एंटायर सेटअप, द राइटिंग, you know, you obviously the writing is the core. And other scenes जो आपके personal favorite हो? I really liked that reunion scene was also Yes, really good. the fourth जो dinner table scene है, Yeah, exact, yeah. मैं उसी पे बात करने वाला था. और ये back to back आते हैं ये scenes. हाँ. पहले ये mock interview आता है, फिर I think दीपा के साथ एक scene है जिसमें वो गाती हैं, और फिर ये dinner table का scene है. So dinner table scene also I feel the way it's written, and I'm glad it came out like that. It starts off very casually, you know, थोड़ा बहुत इधर उसकी टेंडर की बात हो रही है, दोस्त की खिंचाई हो रही है, then Deepa joins, the mood becomes different, boys they go and sit there, गुरी एसके की टांग खींची जा रही है, और थोड़ा, and then suddenly संदीप भैया comes and it just becomes intense. हालांकि they all sitting finally and talking casually, and then gradually it leads to that छोटा सा altercation, and he accuses me of taking bribe. So I think it was very smartly written and very smartly directed, I feel, because मैं अप्पू से बात कर रहा था, मैंने कहा मुझे बहुत जो staging है, जो movements हैं, जो editing है, it just brilliant. I also had a good time watching that scene. So yeah, and I liked myself also, which also doesn't happen very often. So yeah, I really liked both these scenes were very good. Third would be the scene जो मेरा मजदूरों के साथ है. I really liked it. Yeah. जिसमें मैं बहुत बुरा इंसान लग रहा हूँ लोगों को, हाँ. लेकिन मुझे बहुत मजा आया. मुझे बहुत मजा आता है बुरा इंसान बनने में. So yes, that was going to be my next question. What do you make of this character, Abhilash Sharma? I know he's well intentioned, वो हमें पता है, yeah. but he also comes across somebody जिसमें ज़्यादा emotions नहीं है, self-centered, थोड़ा selfish. So what do you make of that character? He's not ticking all the boxes of being a protagonist. ये तो आप you would agree, right? देखो मुझे ऐसा लगता है कि वो इमोशनल है. अगर आप शो देखते हैं कई जगह, you know, even in past he also misses his friends a lot. उसको 200 रुपए मिलते हैं, वो भी जाके उनकी बाइक में रखाता है, लेकिन उसको पता है उसको जाना कहाँ है. तो जब आप किसी से प्यार करते हो तब भी उसको जाने दो, आई थिंक वो एक अलग किस्म का सैक्रिफाइस है. आई होप पीपल गेट दैट. इट्स नॉट एज इफ ही डिडंट लव धैर्य, ही स्टिल लव्स धैर्य. आई मीन इवन बाय द एंड ऑफ सीजन 2 यू कैन सी दैट ही स्टिल लव्स धैर्य, बट उसको था कि नहीं मेरे को ये करना है. तो शायद दिमाग में वो आदर्शवादी है, मुझे ऐसा लगता है, उसने तभी जाने दिया. वो दोस्तों को कितना मिस करता है, आपने ये सीन्स देखे हैं. प्रेजेंट में हम देखते हैं जब संदीप भैया उसकी लाइफ में आते हैं, ही सो हैप्पी टू सी हिम. वो कहता है कि आपको जो करना आप करिए, सही काम के लिए कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. पॉलिटिशियन से भिड़ जाता है संदीप भैया के लिए, पंगा ले लेता है ना कि आप इंटरफेयर मत करिए, जस्ट बिकॉज ही ट्रस्ट्स हिम सो मच. आई मीन दैट्स व्हाट आई सॉ while reading it. I find him extremely I like the guy, you know, I really like the guy. हाँ कभी कभार जैसे वो कहता भी है कि कुछ उसके decisions aggressive हैं, और but उनका intent हमेशा correct है. Eventually तो वो सब मजदूरों को भी help करता है. अब उस वक्त हाँ वो थोड़ा एक blackmailing हो रहा है वो, कि अगर तुम नहीं हटाओगे तो तुम्हें घर नहीं दूंगा. वैसा करेगा नहीं, बट वैसा he is just trying to scare them so they, you know, ये स्ट्राइक को जो है ये खत्म कर दें. और क्योंकि इवेंचुअली तो जो उसके he is trying to help, not help, but this is what he thinks they should get. तो हाँ तभी अंत में आई थिंक टीचर की एक लाइन भी है कि आप सब कुछ सही करके भी गलत होने से रोक नहीं पाओगे, और खुद को ये समझा भी नहीं पाओगे कि उसमें एक गलती तुम्हारी भी थी. सो ही इज ट्राइंग टू डू वेल, बट ही स्टिल एंड्स अप डूइंग थिंग्स व्हिच आर नॉट कंसिडर्ड राइट, आई गेस. And how is like ये tripod की जो chemistry है वो off screen कैसी है? I mean, do you guys catch up very often? What is the equation like? Not very often. I think season 1 के बाद तो काफी मिलते जुलते थे, बट अभी तो बहुत ही कम. आई थिंक शो के दौरान ही हम मिले हैं, प्रमोशन के टाइम मिले हैं, वरना या कोई गेट टुगेदर अचानक से सबके बर्थडेज आ गए,
अभी नमिता का बर्थडे था 22 को, तो आई मतलब अभिलाष के साथ काफ़ी टाइम चिल किया, शिवांकित से मिला, बट अदरवाइज तो सनी से मिला, दे ऑल केम टू दुबे's हाउस, अप्पू कुडंट कम, द डायरेक्टर, अर्नब से मिला, तो हाँ अदरवाइज उतना नहीं हैंग आउट हो पाता है, आई थिंक बिकॉज दे आर ऑल वेरी बिजी एंड आई मीन जनरली पीपल आर बिजी नो, तो सबका एक टाइम पे जो शो में भी हम दिखा रहे हैं एक्चुअली इट्स एंड यू नो इन अडल्ट लाइफ में फ्रेंड्स के साथ कैचअप करना अनलेस आप वेले हो मुश्किल हो जाता है शायद, तो वही है आई थिंक आई होप देयर इज लव बिटवीन ऑल ऑफ अस, बट हाँ उतना नहीं हैंग आउट कर पाते हैं। नमित और मैं बहुत मिलते हैं बिकॉज दो लोगों के बीच में फिर भी कोऑर्डिनेशन इजी है, 5-6 लोग, मैं अलग से सनी से भी काफ़ी बार मिला हूँ, नमिता से मिला हूँ और अप्पू से मिला हूँ डायरेक्टर, बट हाँ बाकियों से मिलना थोड़ा कम हुआ है। खैर बाकी बचा कौन, एक आधे ही रह गए, एसके गुरी ट्राइपॉड इतना नहीं मिलता है, बिल्कुल भी नहीं मिलता। So now I'd like to take you a little back. जो हम मेरी जनरेशन की फर्स्ट मेमोरी है आपको स्क्रीन पे देखने की, that is with Rowdies. मैं भी आप ही की जनरेशन का हूँ। तो हाँ जी हाँ जी। हाँ, so tell us how did Rowdies happen? And was it the first time you met people at TVF? I had met Arunab in the past. Like Arunab was also trying to be director at one point. So I was also trying to be director, and I had met him to assist him. But that film never happened. So I was busy with my things, I was assisting other people. He was trying to crack his own things. So when it happened, when Rowdies happened, when that script came to him, I think Biswapati Sarkar college में थे जब उन्होंने ये script लिखी थी, तो he thought of me. I don't know why he thought of me. और उस वक्त मेरा थोड़ा एक्टिंग डेब्यू होने वाला था, मैं सुलेमानी कीड़ा पे एक पिक्चर है, आई वॉज अबाउट टू स्टार्ट दैट फिल्म, एंड मैं शंघाई में एक छोटा सा रोल कर चुका था, मैं दिवाकर बैनर्जी का असिस्टेंट होता था एक्चुअली, तो हालांकि मुझे वो पार्ट भी ऑडिशन से मिला था, शंघाई में मैंने एक छोटा सा रोल किया। हाँ ऐसे थोड़ी है यार, एडी को एक्टर थोड़ी बना देते हैं, तो मैंने ऑडिशन किया था उस पार्ट के लिए, तो हाँ शंघाई, तो आई थिंक फिर अर्नब को लगा कि, और एड्स मैं करता रहता था, तो हाँ तभी उन्होंने मुझे फिर कहा कि यू शुड डू दिस पार्ट, और हाँ मैं बाकी तो टीवीएफ तो उस वक्त कुछ था ही नहीं यार, मतलब अर्नब को जानता था मैं, और अमित गुलानी करके जो डायरेक्टर हैं राउडीज के और फिर पिक्चर्स 1 के भी डायरेक्टर हैं, वो अर्नब के थ्रू मैं अमित को जानता था, बाकी मैं किसी को नहीं जानता था। आई डोंट नो इफ टीवीएफ स्टार्टेड विद दैट वीडियो और उससे पहले क्या हल्का सा स्टार्ट हो चुका था, बट हाँ फिर टीवीएफ तो शायद धीरे धीरे बहुत सारे लोग तो बाद में जुड़े हैं, उनको मैं आज भी नहीं जानता हूँ ऑनेस्टली। मैं टीवीएफ से जानता हूँ अर्नब कुमार को, उस वक्त अमित गुलानी बिस्वपति सरकार होते थे, एंड दे आर नॉट पार्ट ऑफ इट एनी मोर। सो हाँ बाकी तो जो अब हैं, आई मीन आई वर्कड विद देम ऑन 2 shows, 2 seasons of 2 shows, and they were, every time I worked with them it's a different team. Apoor Singh Karki has directed both the seasons of Aspirants, but his team was different in both the seasons, and Pictures 1 और Pictures 2 तो बनाया ही 2 अलग लोगों ने, I mean 2 अलग टीम्स ने, तो हाँ तो TVF तो अभी there are a lot of people there, so I don't know most of them. And also I wanted to ask you, what was your parents या relatives का reaction watching Rowdies? Watching Rowdies? I mean they were happy यार कि हमारे लड़के ने गाली नहीं दी। Okay. तो हाँ बस I think they were happy about it, क्योंकि ना वो पेपर में भी आ गया था। Okay. तो कुछ वो इतना पॉपुलर हो गया था, पता नहीं, कई कहते हैं कि वो शायद पहला वायरल वीडियो था इंडिया का या क्या था, मेरी फोटो भी आ गई थी, पता नहीं बॉम्बे टाइम्स थी या ST सिटी था किसी में, और तो हाँ तो खबर तक सबको पहुंच गई थी वो, बट और वो खुश थे कि पॉपुलर हो गया है ये, और इससे भी खुश थे कि हमारी परवरिश ठीक है, हमारे गाली नहीं दी, क्योंकि वो बहुत ही वो नॉर्मल उस टाइम के हिसाब से किसी को भी हेडेक दे सकता है वो वीडियो, मतलब उसमें बहुत गाली वाली है, तो है ना, मतलब हो सकता है कुछ लोगों ने लाइफ में टोटल इतनी गाली नहीं दी है जितनी उस एक वीडियो में तो और बड़ी इनोवेटिव गालियां हैं, हम सिंपल तरीके से कुछ एक आधी हमें पता होगी, लेकिन वो जो राइटर ने जो क्रिएटिविटी दिखाई है, so yeah, like I remember watching it स्कूल से आके अपने PC पे, sorry mom dad, but I did. स्कूल में ये सब कर रही थी आपकी लड़की।
Hi guys, I'm Naveen Kasturia and you're watching Bollywood Hangama.